दोस्तों नमस्कार, कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंटर पास हो चुके हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जाता है, जो कि वर्ष 2023 में एडमिशन की प्रोसेस जो है वो कुछ अलग हट करके आपको देखने को मिलेंगे। क्यों अलग हट करके देखने को मिलेंगे? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा बदलाव किए गए। इसको लेकर के कमेटी का भी निर्धारित किया गया है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी कॉलेज हो, सभी पे वे बातें लागू होने वाले, इसलिए सभी विद्यार्थी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, पूरी जानकारी जरूर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सिलेबस को लेकर के विशेष रूप पे इस पर जो है चर्चाएं किए जाएंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नर हाउस से नोटिफिकेशन निकला, यानी कि राजभवन से नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर है, उन वाइस चांसलर को मिला करके एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि इस कमेटी का जो नाम मैं दूं तो 5 सदस्यीय कमेटी, ठीक है। और इसमें 5 लोग यहाँ पे शामिल हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पे वीसी यानी कि वाइस चांसलर हैं। और इसका जो नेतृत्व जो करेंगे, ठीक है, वो कौन करेंगे? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो भी बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ललित नारायण ही कंडक्ट करवाता है सभी यूनिवर्सिटी को मिला करके। और यहाँ भी ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे बदलाव किए जाएंगे, उसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है, ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनको बनाया गया। और यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी कौन कौन शामिल है, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5 यूनिवर्सिटी का मतलब 5 यूनिवर्सिटी के मेंबर। और इन तमाम मेंबर को मिला करके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो बिहार के सभी विश्वविद्यालय पर लागू किए जाएंगे, चाहे वो ललित नारायण मिथिला हो, या फिर भूपेंद्र नारायण मंडल हो, या फिर मगध विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, या उनके तमाम कॉलेज। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों को लागू करना होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। यहाँ पे सभी मेंबर का नाम मेंशन किए गए, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइन में मैं इसे बोलने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देख सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि वीसी यहाँ पे मेंबर के रूप में है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज यानी कि 15/4/2023 का अपडेट है, यानी कहने का मतलब न्यू अपडेट है आप सभी स्टूडेंटों को तो जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं राज्य के सभी विश्वविद्यालय का एक जैसा होगा सिलेबस, यानी कि सभी स्टूडेंटों को सिलेबस एक जैसा होगा, ठीक है। और एक डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की भी मांग होगा, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया, नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस एक समान होगा। गुरुवार को राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिए गए। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका निर्माण 2020 में किया गया था, लेकिन लागू जो हो रहा है 2023 से लागू होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी अलग अलग विश्वविद्यालय के वीसी मौजूद हैं, उनका नाम मेंशन किए गए। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि ग्रेजुएशन पहले 3 साल का हुआ करता था, अब ये 4 साल का हुआ करेगा, ठीक है, होगा। और यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर के बनी 5 सदस्यीय कमेटी, ठीक है। और इसको लेकर के यहाँ पे अपडेट दिए गए। अब यहाँ पे हम आपको जो बारीकी अपडेट मैं देने का प्रयास करूँगा, कहने का मतलब पहले तो 3 साल का होता था, अब 4 साल का। और यहाँ पे अंतर क्या कुछ आपको देखने को मिलेंगे वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं 5 कुलपति को मिलाकर के नए कमेटी का निर्माण किए गए। नए साल से यानी कि 2023 से पाठ्यक्रम जो है उन्हें सिलेबस जो है वो सबका समान होगा। यहाँ तक बातें हो गया। जैसे पीजी में या फिर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाता है,
साल भर में 2 सेमेस्टर, ठीक है। उसी तरीके से 4 साल का जो कोर्स है, यानी कि 1 साल में सेमेस्टर मतलब टोटल 8 सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे ग्रेजुएशन में। लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे यदि आप लोग 1 साल भी कोर्स करते हैं उसका भी डिग्री मिलेगा। पहले क्या होता था कि छोड़ देते थे तो डिग्री खत्म हो जाता था, नहीं मिलता था। 1 साल के लिए भी डिग्री मिलेगा, 2 साल का लीजिएगा तो ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, 3 वर्ष कंप्लीट कर लीजिएगा तो जो पहले 3 साल का था तो इसका ग्रेजुएशन का डिग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन 4 साल कर लीजिएगा तो यहाँ पे ग्रेजुएट जो होने वाला है, यानी कि ग्रेजुएशन जो होने वाला है रिसर्च का, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहले पीजी किया जाता था जो कि 2 साल का हुआ करता था, ठीक है। अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन 4 साल का करेगा वो अब 1 साल का ही करेगा, ठीक है। 1 साल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहले एमफिल हुआ करता था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। पीएचडी के लिए लगभग 4 साल रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे री एंट्री भी होने वाला है, यानी कहने का मतलब 1 साल कंप्लीट करके छोड़ दिए तो पहले सत्यानाश हो जाता था, अब नहीं, 1 साल करके बाद में दूसरा एडमिशन री एंट्री भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा 1 साल का भी डिग्री कीजिएगा उसका भी डिग्री मिलेगा, उसका भी वैलिडिटी रहेगा। 3 साल का लीजिए, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आता 3 वर्षीय जो पहले 3 साल का रहता था वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 साल का लीजिएगा तो पीजी करने में 1 ही साल लगेगा। लेकिन जो स्टूडेंट 3 साल पीजी करके छोड़ देंगे, 3 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ देंगे, उन्हें पीजी करने के लिए 2 साल लगेगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब लगभग सब कुछ सेम है, बशर्ते यहाँ पे एक चीज़ फ़ायदा हुआ है कि आपको 1 साल करके छोड़ते थे तो वो पूरा डिग्री ही खत्म हो जाता, फिर से नए तरीके से आपको करना पड़ता था शुरुआत से, वो चीज़ें खत्म हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षा के अनुसार जैसे बिहार में आपको पता ही होगा कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसका सेशन बहुत काफ़ी लेट होता है। और ये जो सेशन जो लेट चल रहा है इसको नियंत्रण करने के लिए ये चीज़ बनाए गए हैं, यानी कि सभी स्टूडेंटों को एक ही सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होगा। पटना यूनिवर्सिटी में कुछ और है और पाटलिपुत्रा में कुछ और है, ललित नारायण में कुछ और है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे डिफ़िकल्ट थोड़ा सा आता है और बहुत सारे सेशन भी लेट होते हैं, एग्ज़ाम भी सही समय पे नहीं हो पाते। इसी को लेकर के यह कमेटी का निर्माण किया गया और जो कोर्स बनाए जाएंगे उसको लेकर के सभी पे लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट पेपर कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया 4 साल के स्नातक में रिसर्च की पढ़ाई करने पर सीधे करेंगे पीएचडी, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि ये जो सीबीसीएस बेस पे आपको ये लागू हो रहा है यूजीसी के निर्देश पर, ठीक है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अनुसंधान के साथ में यानी यूजीसी के साथ में 4 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी के लिए दाखला ले सकेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बातें सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारियाँ दिया वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वो भी मैं अब आपको बताने का प्रयास करूँगा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुआ करता था उसको लेकर के भी सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकार के साथ में अपना जो शेड्यूल होता है उसे भी साझा करना होगा ताकि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सबका एग्ज़ाम का जो डेट होना चाहिए सेम होना चाहिए, किसी का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ है, ठीक है, 4 या 3 पेज का, ठीक है, उसे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया शैक्षणिक सेशन 2023 से 27 यानी कि 4 साल के लिए आपका इस वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्टार्ट होने वाला तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लेंगे उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिक्कतें आती है, ठीक है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद स्टूडेंट सब कुछ समझने लगेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फाइनल कर दिया, ठीक है। अब हम पीडीएफ को ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेंशन किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग 2023 में लागू किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुल 5 कुलपति जो भी इस
कमेटी में मेंबर हैं उनका नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसे सब पे लागू किए जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए दिशा दिए जा रहे हैं। और राजभवन के द्वारा से ये जो आया था अपडेट, सिलेबस कहा जा रहा है कि 21 दिन के अंदर तैयार करने के बारे में निर्देश दिए गए। यानी जो भी सिलेबस होने वाला लगभग 1 महीने का बात मैं मान सकता हूँ, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या कुछ होने वाला। पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग सब्जेक्ट मतलब BA BSc BCom लिया करते थे, अब उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट हो सकता है आर्ट्स ले, आर्ट्स मतलब ज्योग्राफी भी ले सकता है, और वो बॉटनी भी ले सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी ले सकता है, हिंदी उर्दू जो भी लेना चाहे, बंगाली तमिल जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में भी कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 महीने के बाद आप सभी स्टूडेंटों का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिलेबस के लिए यहाँ पे कमेटी का निर्माण किए गए, और इसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट आएगा एडमिशन के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट देता चला जाऊँगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। कुछ समझ में आया तो मैसेज बोलिएगा, नहीं समझ में आया तो भी मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसे मैं थोड़ा सा सुधार करके एक नए प्रॉपर तरीके से दूसरी वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जानकारी था वो आपको कैसा लगा जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।